हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब रूट क्या कहता है और क्यूब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्यूब नंबर्स के बारे में जानें। क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। तो क्यूब नंबर्स का डेफिनेशन होता है अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। यानी किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। जैसे फार्मूला a मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स, दैट इज़ नोन एज ए क्यूब। इसी प्रकार से 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 3 का क्यूब हो गया। इसी तरीके से कोई और नंबर है 13 का क्यूब इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, दैट इज़ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। ओके, तो एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स इज नोन एज क्यूब नंबर। चलिए अब देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब नंबर। क्यूब नंबर्स हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब नंबर्स। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज हम सबको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 एंड सो ऑन। तो कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो क्यूब नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होगा, नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। जैसे 12 का क्यूब है तो 12 का क्यूब क्या हो गया आपका 1 2 7 2 8 हो गया। ऐसे 13 का क्यूब क्या होगा 2197। ऐसे 15 का क्यूब 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स 3375। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ कहती है क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। जैसे कोई भी नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट उसका 8 आएगा। 2 क्यूब इज़ इक्वल टू 8। ऐसे ही 4 क्यूब इज़ इक्वल टू 64। 4 आ रहा है वो इवन नंबर है, लास्ट डिजिट देखिए। 6 क्यूब जो इवन नंबर है इसका करेंगे आखिरी डिजिट क्या हो गया आपका 6 हो गया। इसी तरीके से 8 क्यूब देखिए, 8 पॉजिटिव नंबर है और इवन नंबर भी है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 क्या हो गया, इवन नंबर है। इसी प्रकार से 0 भी इवन कंसीडर किया जाता है तो इसका आखिरी डिजिट देखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। व्हाट आर द ऑड नंबर्स, नंबर एंड्स विद द नंबर दैट इज डिजिट 1 3 5 7 एंड 9। जरा इनको करके देखें, उनका क्यूब निकालेंगे। 3 इंटू 3 27, ये भी क्या हो रहा है, ऑड नंबर है। 7 ऑड नंबर है, इसका क्यूब निकालेंगे 343। लास्ट डिजिट देखिए ये भी क्या हो गया, ऑड नंबर है। इसी प्रकार 29 का क्यूब निकालेंगे 24,389। तो इसका आखिरी डिजिट देखिए क्या है 9, ये भी ऑड नंबर है। और इसी प्रकार 5 ऑड नंबर है, इसका क्यूब क्या हो गया 125, ये भी क्या हो गया, ऑड नंबर है। तो कुल मिला के यहाँ पे हो रहा है तो क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव क्यूब नंबर इज इंक्रीजेज रैपिडली। उनके बीच में जो होता है कोई सर्टेन वो नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है, बहुत देर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। ऐसा कोई उसमें वो नहीं रहता है किसी पैटर्न को फॉलो करता है, किसी रूल को फॉलो करता है, नहीं, बहुत तेज़ी से क्या होता है, बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 7 आ रहा है। इसी तरीके से 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 21 आ रहा है। और इसी तरीके से 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, जैसे 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 हो गया। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 दैट इज़ 27। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ 5 माइनस 2 इज इक्वल टू दैट इज़ 37 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या हो गया, बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी प्रकार 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 61 एंड 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 91। कोई उसमें बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे,
नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया क्यूब नंबर ऑफ निगेटिव नंबर। तो क्यूब नंबर ऑफ निगेटिव नंबर जब भी करेंगे तो हम देखते हैं उसका क्यूब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव आता है। तो क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर। तो दिस इज़ द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है -2। -2 का क्यूब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 ये हो जाएगा, +4 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 -8। तो यहाँ से देखने से क्या आ रहा है, किसी भी नंबर का निगेटिव नंबर का क्यूब जब निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, निगेटिव नंबर आता है। इसी तरीके से -6 का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -269। ठीक है। तो क्यूब्स ऑफ रेशनल नंबर हमको पता है, रेशनल नंबर वो होता है वो नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ m/n, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, m/n के फॉर्म में लिखा जाए दैट इज़ नोन एज रेशनल नंबर। देयर इज़ वन कंडीशन क्या होना चाहिए, n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि m/n का होल क्यूब इज़ इक्वल टू क्या हो गया, m का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, n का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो 1/2 का होल क्यूब प्रोसेस में लिख दे रहा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। तो हमें क्या मिलता है, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, बिकॉज 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। अब ये कितना आएगा, 1/8। इसी तरीके से निगेटिव रेशनल नंबर है तो उसका रिजल्ट भी आपका क्यूब आएगा, -6 अपॉन ये लिखा हुआ है 35 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू -6 का होल क्यूब अपॉन 35 का होल क्यूब। इस तरीके से करेंगे, ये आएगा -216 अपॉन 42,875। दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ 6 अपॉन दैट इज़ 35। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्यूब रेशनल नंबर का हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि पैटर्न्स इन द क्यूब आते हैं, देखते हैं पैटर्न्स इन क्यूब, क्या क्या क्यूब्स में पैटर्न्स आपके आ रहे हैं। दैट इज़ पैटर्न्स इन द क्यूब, एडिंग द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 1 ऑड नंबर है तो 1 क्यूब के बराबर हो रहा है। इसी तरीके से उसके आगे से नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो 2 के क्यूब के बराबर हो रहा है, बिकॉज 5 + 3 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब। इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं तो क्या बराबर है, क्या आ रहा है, ये 27 आ रहा है, एंड 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट अब नंबर्स, इसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करें, जैसे 13 + 15 + 17 + 19, ये किसके बराबर आ रहा है, 64 के बराबर आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 4 क्यूब। तो यहाँ पे कुछ हम देख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने पे पैटर्न्स आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से जब डिफरेंस बिटवीन द क्यूब के बीच में जो डिफरेंस है, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए a³ - b³ इज़ इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो इसी पैटर्न को जब फॉलो करता है तो क्या हो गया, a³ - b³ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, दैट इज़ +3 × a × b को फॉलो करता है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं। हम जैसे 3 का क्यूब - 2 का क्यूब को ही चेक कर लेते हैं। यदि ये 19 आ रहा है तो LHS इज़ इक्वल टू RHS, तब इसका मतलब ये सही है।
अब देखिए क्या हो रहा है, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कर लेते हैं, और दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देखते हैं एल एच एस कितना आता है, 27 माइनस 8, और राइट हैंड साइड में क्या होता है 3, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 18, और हियर 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 19, एंड 19 इज इक्वल टू 19। इसका मतलब क्या हो गया, ये फार्मूला क्या होता है, सही है, इसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू ए इंटू बी। तभी हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट टाइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड क्यूब। क्यूब नंबर्स है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ये हो गया 343 का क्या होगा, तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन वही नंबर सेम मेथड है जो आप पहले से करते चले आ रहे हैं। तो ये जो है 3 + 4 7 + 3 इज इक्वल टू 10, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट ऑड नंबर 5, लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो डिविजिबल भी नहीं है 5 से। 7 से डिविजिबल है, एंड 7 4 जा 28, और उसके बाद से 34 माइनस 28 इज इक्वल टू 6, 3 विल कम डाउन, एंड 7 9 जा 63, अगेन 7 7 जा 49, अगेन 7 1 जा 7। तो 343 कैन बी रिटेन एज 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, that is 7 cube. So 7 cube is also a perfect cube, and prime factorization of 216 हम देखते हैं क्या होता है। 216 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, यानी इसको क्या लिखा सकता है, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, दैट इज़ 2 multiplied by 3 होल क्यूब, दैट विल कम 6 का होल क्यूब। सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अच्छा, अब आता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का डेफिनेशन, क्यूब का तो हम पढ़े, एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स दैट इज़ कॉल्ड क्यूब। तो क्यूब रूट क्या करता है, क्यूब रूट वन नंबर होता है, इट इज़ क्यूब रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब, यानी उसका जो इनवर्स ऑपरेशन यानी उल्टा जो ऑपरेशन कर रहा है, तो दैट इज़ द क्यूब कहलाएगा, द क्यूब रूट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अ नंबर x एज द क्यूब रूट ऑफ y इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी उस नंबर यानी क्यूब रूट जो वैल्यू आ रही है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका क्यूब मिलेगा, और क्यूब का जो है क्यूब रूट निकालने पे ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाएगा, जो परफेक्ट क्यूब का होता है उसका क्यूब रूट निकाला जाता है तो हमें नंबर मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है कि 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या हुआ, 8 को कैसे लिखेंगे हम, 8 कैन बी रिटेन एज अंडर रूट दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 2 के बराबर होगा। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट इज़ इक्वल टू, इसमें जैसे स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं इसमें 3 का पेयर बनाते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे ये y क्या है, क्यूब रूट है 1 है तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड जहाँ पे x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा y क्यूब के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8, ये किसके बराबर है 2 के क्यूब के बराबर है। 3 का क्यूब इज़ इक्वल टू 27, ये क्या हो जाएगा आपका 3 का क्यूब हो गया। 4 का क्यूब क्या होता है, आप लिख सकते हैं ये 64, दैट कैन बी रिटेन एज 4 क्यूब। इसी तरीके से 5 का कैन बी रिटेन एज 5 क्यूब, तो 5 क्या हो गया क्यूब रूट हो गया यहाँ पे। एंड जैसे 6 क्यूब रूट हो गया आपका, तो
इसका क्यूब क्या होगा 6 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 216। इसी तरीके से 7 का देखते हैं 343 है, 7 का क्यूब है। और 8 का क्यूब क्या है आपका, और क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और क्यूब क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा, जो 8 का क्यूब लिखा जा सकता है, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरीके से 9 और 10 का हम देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द क्यूब ऑफ एन इंटीजर यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके कैसे किसी नंबर का क्यूब पता किया जा सकता है। नंबर जैसे बहुत बड़ा है तो उसका कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। इसी प्रकार से a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी। तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब हम निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्ज करिए यहाँ पे दिया है 99, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 99 का क्यूब बताइए क्या होगा। तो 99 कैन बी रिटेन एज 99 क्यूब, इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 99 होल क्यूब इज इक्वल टू 100 माइनस 1 का होल क्यूब। यानी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी मेरी, ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर का होल क्यूब दैट इज़ 100 का क्यूब, ओके, माइनस सेकेंड नंबर का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा a माइनस बी 100 माइनस 1। यहाँ पे 1000000 3 टाइम्स दैट इज क्यूब है ना, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। तो दिस वैल्यू विल कम एंड आफ्टर दैट माइनस 1 माइनस 300 मल्टीप्लाइड बाई 99। इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 10 lakhs माइनस और 3 9 जा 27 माइनस 1 00 3 9 जा 27 कैरी 2 और 3 9 जा 27 प्लस 2 29, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 लाख माइनस 29701। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा कितना क्यूब करने को होगा। जैसे 1 यूनिट प्लस में तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 0 माइनस 0 दैट इज 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, दिस इज 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 and this 9 minus 9 is equal to 0 and this 9 minus 2 is equal to 7 and this will come 9, तो this and this will become 0। तो ये आंसर हमारा ओके आता है, दिस इज़ द क्यूब ऑफ दैट इज़ 99 बाय यूजिंग द, पता करने के कई तरीका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ किया जाता है। यही मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्यूब रूट पता करने। तो जैसे फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, जो नंबर दिया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता करें। फिर इसके बाद से क्या करते हैं, ग्रुप द फैक्टर्स इन ट्रिपल्स, यानी उन हर एक नंबर जितने फैक्टर्स इनको 3 टाइम्स का एक ग्रुप बना लेंगे। तो 3 फैक्टर्स को लेके एक ग्रुप बना लेंगे। एंड इफ अ प्राइम फैक्टर लेफ्ट अनग्रुप्ड द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यदि कोई फैक्टर उसका अनग्रुप्ड है, मतलब कि 3 के ट्रिपल में नहीं अवेलेबल है, तो नंबर जो होगा प्राइम फैक्टर दैट इज़ वो नंबर होगा आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा और उसका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है 110592, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आता है, यहाँ पे 2 एक ग्रुप बन रहा है, 3 का ये ग्रुप बन रहा है, 3 का एक ग्रुप बन रहा है, 3 का ये ग्रुप बन रहा है, ये 3। एंड इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इज़ इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई दूसरा ग्रुप लेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब, देन अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब, फिर इसके बाद से मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब। तो ये नंबर क्या हो गया, क्योंकि सारे फैक्टर्स
क्यूब में अवेलेबल है, क्यूबिकल फॉर्म में अवेलेबल है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। और इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट का सिंबल है, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब। तो दैट इज़ इक्वल टू, इसमें से सब क्यूब में से एक एक नंबर निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 48। ये हो गया। यहाँ पे दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 55296, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं पहले देख लेते हैं पेयर्स इसके, फैक्टर्स के। 2 क्यूब, ये देखिए क्या है, 2 ही पेयर है, ट्रिपल फॉर्म में नहीं है, ओके। और बाकी सारे नंबर ट्रिपल फॉर्म में है। देखिए क्या लिखा जा सकता है, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो 55296 फर्दर कैन बी रिटन एज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4 क्यूब। ये वाला फैक्टर जो है क्यूबिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, या परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, क्यूब रूट ऑफ और नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, क्योंकि क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब का ही निकाल सकता है। फॉर ए नेगेटिव परफेक्ट क्यूब यहाँ पे होगा तो माइनस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब होगा, वही बता दिए थे क्यों, कि माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्यूब रूट जब इसका निकालेंगे नंबर का, वो निगेटिव नंबर ही होगा। तो निगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव नंबर ही आएगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है -2197 कैन बी रिटन क्यूब रूट ऑफ, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 2197 कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ -13 इंटू क्यूब रूट ऑफ -13 इंटू -13, यहाँ पे गलत लिख गया है, दैट इज़ -13, ओके। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज -13 का होल क्यूब, और दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज -13 is the cube root of the number -2197. Further cube root of प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर रखे हो तो उनका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे कोई नंबर्स हो गया, क्यूब रूट अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ वाई होगा। दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकलेगा और दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 दिस वन। तो जैसे एग्जांपल अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाइड बाई 1331, इसका निकालना है क्यूब रूट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 1331, दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दैट इज 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 11 क्यूब, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू 44। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हो। इसी प्रकार से क्यूब रूट ऑफ द रेशनल नंबर निकालेंगे। यदि रेशनल नंबर a अपॉन बी के फॉर्म में है तो क्यूब रूट निकालेंगे। द सेम फार्मूला इज अप्लाइड हेयर। तो क्यूब रूट ऑफ a अपॉन बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। इस तरीके से निकालेंगे। अब इस ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं किसी रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए। जैसे एग्जांपल में दे रखा है, दिस इज़ आवर एग्जांपल
The cube root of 27 upon 64 can be written as, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 27 upon 64 is equal to cube root of 27 upon cube root of that is 64, which can be written as cube root of 20, that is 3 cube upon cube root of that is 4 cube. It will come, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, that is 3 upon 4 is the answer, cube root of this one. I hope आपको क्यूब रूट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.